बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल विल बी फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फॉर ऑल। अच्छा, आज हम करेंगे क्लास 10 फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 फिज़िक्स भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। हम 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं। 10 क्लास फिज़िक्स का हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे, जो कि स्टार्ट क्लास फिज़िक्स की बुक हो रही है हमारे पास 10 चैप्टर से। ठीक है, क्लास 10 जो है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ये चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से स्टार्ट लेंगे हम। चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स करते हैं आज। चैप्टर नंबर 10.1 न्यूमेरिकल का स्टार्ट लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। 10.1 है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड दे दिए गए एक सिंपल पेंडुलम का 2 सेकेंड है हमारे पास, टी कैपिटल टी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे, मतलब LE फाइंड करना है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, हमने लेंथ फाइंड करनी है सिंपल पेंडुलम की मून पे। अगर इफ इन्होंने सिचुएशन दे दी है, कब, GM जब होगा हमारे पास इक्वल GE डिवाइड बाई 6 के। इफ GM इज इक्वल्स टू GE डिवाइड बाई 6। GM क्या है हमारे पास, GM हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है मून पे, जो कि इक्वल है GE बाई 6 के। तो ये हम पुट कर देंगे। GE की वैल्यू हमें पता है, अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 9.8, जिसको हम अक्सर न्यूमेरिकल्स में यूज करते हुए अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। वेयर GE इज इक्वल्स टू, ये हमें दे दिया गया है, GE भी हमें दे दिया गया है। ठीक है, वैसे आपको याद होनी चाहिए GE की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गिवन कर दिया तो ये और अच्छी बात है। ठीक है, 10.1 न्यूमेरिकल का स्टार्ट लेते हैं हम। अपना गिवन डाटा लिखते हैं। चलें जी, लेक्चर 1 है हमारा, 10 क्लास का लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेक्चर 1 चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10 है, जिसका नाम है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM भी कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोगों ने टॉपिक किया होगा, इसका टाइम पीरियड भी फाइंड किया होगा SHM का। एंड वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं और वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास चैप्टर का नाम है जी। और हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। एग्जाम्पल्स आप लोगों ने की होंगी, साथ साथ आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टॉपिक है उसकी आगे 3 टाइप्स हैं, और उन 3 टाइप्स में हमारे पास फार्मूलाज आए हैं। T इज इक्वल्स टू कैपिटल T, टाइम पीरियड का फार्मूला 2π√L/G। ये फार्मूला हमारे पास फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। इसकी डेरिवेशन करते हुए आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आएगा, ये वाला आपने याद कर लेना फार्मूला। ठीक है, अब हम करेंगे अपना 10.1 का स्टार्ट। 10.1 न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए 10.1 स्टार्ट कर लेते हैं। अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं और जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। 10.1 गिवन डाटा। सबसे पहले मुझे क्या दिया गया है, टाइम पीरियड दे दिया गया है, तो मैं लिखती हूँ टाइम पीरियड, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल T से। कैपिटल T इज इक्वल्स टू मेरे पास है 2 सेकेंड। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे पास क्या गिवन है, GE ग्रेविटी की वैल्यू एट अर्थ, ये हमारे पास क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल में तो गिवन है, लेकिन हमें ज़ुबान में याद होनी चाहिए। तीसरी चीज़ मेरे पास क्या गिवन है, GM, जो मैंने कहा था कंडीशन है, GE डिवाइड बाई 6 के इक्वल है। चलिए जी, कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं। GE मुझे पता है ये, तो मैं डिवाइड पुट कर देती हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई 6। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर पे हम करते हैं 10 डिवाइडेड बाई 6, जो मेरे पास आ गया है 5 डिवाइड बाई 3। इसको पॉइंट्स में लाने के लिए हम इसको करते हैं, ये आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई है मेरे पास GM की वैल्यू। ठीक है, अब टू फाइंड में क्या चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। टू फाइंड क्या हमने फाइंड करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ। पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे, जिसको मैं डिनोट किससे करूंगी, LE से, सबस्क्रिप्ट में E लिख दूंगी। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम
पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है मैंने ऑन मून, जिसको मैं किससे डिनोट करूँगी, एल, सबस्क्रिप्ट में मैं छोटा सा एम डाल दूंगी। ये दो चीज़ें मैंने फाइंड करनी है। ये मेरे पास गिवन डाटा आ गया, ये मैंने चीज़ें फाइंड करनी है। अब हम अपना फार्मूला यूज़ करते हैं और हम इस न्यूमेरिकल को आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फार्मूला मैंने पहले ही चैप्टर के स्टार्ट में आपको बता दिया था, एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो बहुत फार्मूला अब हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि है मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, डेट इज़ टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g। ठीक है, अब 2L फाइंड करने मैंने, एक के साथ में सबस्क्रिप्ट में मैं लिख दूंगी LE जब फाइंड करूंगी तो यहाँ पे LE आ जाएगा, और दूसरे के साथ मैं सबस्क्रिप्ट में फाइंड कर दूंगी LE/g आ जाएगा, दूसरे को फाइंड करने के लिए मैं LM और LGM आ जाएगा। ठीक है, पुट कर दूंगी। अब मैंने इस फार्मूले को रीअरेंज करना है, क्योंकि मैंने LE फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, स्केयरिंग, पहले मैं इसको स्केयर कर लूंगी, स्केयरिंग एंड रीअरेंजिंग, स्केयर भी किया और इसको रीअरेंज भी किया, इक्वेशन स्टार, स्केयर भी कर रही हूँ, इसको रीअरेंज भी कर रही हूँ। तो मैं टी का होल स्केयर ले लेती हूँ, इस साइड पे भी मैं स्केयर ले लेती हूँ, √LE/GE होल का स्केयर ले लिया मैंने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मैंने इसको स्केयर को ओपन कर लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी का स्केयर, यहाँ पे 2π का स्केयर आएगा, तो 2 2 ज़ा 4 और पाई स्केयर, और ये अंडर द रूट स्केयर से कैंसिल, तो ये आ जाएगा LE/GE। अब मैंने LE फाइंड करना है, LE को इधर ही रहने देती हूँ, ये GE यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो LE मैंने इधर ही रहने दिया, GE नीचे डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया है, 4π स्केयर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। ठीक है, ये मैंने पुट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने GE की वैल्यू पुट कर देनी है, T की वैल्यू पुट कर देनी है, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इन सब की वैल्यू पुट कर देनी है। GE की वैल्यू मेरे पास क्या है, GE हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल T मेरे पास क्या है, कैपिटल T मुझे गिवन था 2 सेकेंड, मैंने पुट कर दिया, होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई का स्क्वायर मेरे पास है 3.14 होल का स्क्वायर। ये चीज़ें मेरे पास गिवन थी, कैलकुलेटर ले, 10 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 है, तो 2 ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, तो 10 डिवाइडेड बाय 3.14 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशंस हो गई, जो कि मेरे पास आता है 1.014 आ रहा है, तो मैं इसको ले लेती हूँ अप्रोक्सीमेटली 1.02 मीटर। ये मेरी आ गई LE। ठीक है, लेंथ एट अर्थ। अब मैंने क्या फाइंड करना है, इसी फार्मूले को आप देखें, जहाँ जहाँ E है वहाँ वहाँ M आप पुट कर दें। ठीक है, तो ये T स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर LM डिवाइडेड बाय GM। ठीक है, ये मैं फार्मूला यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं LM की वैल्यू पुट करूँगी, यहाँ GM की वैल्यू पुट करूँगी। अब गिवन डाटा आप देखें, अपना गिवन डाटा जो आपने पुट किया हुआ है, वहाँ पे GM की वैल्यू डिफरेंट है और LM की वैल्यू भी डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपने पुट कर देनी है और हम अपना आंसर निकालते हैं। अच्छा, टी का ये फार्मूला था, टी के बाद ये वाला फार्मूला ड्राइव होगा ना, यहाँ से L हम आप अकेले कर लेंगे इसको अकेला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ E था मैं वहाँ वहाँ M पुट कर सकती हूँ, जहाँ जहाँ E है वहाँ पे M पुट कर देती हूँ। ठीक है, चलें जी, अब क्या करना है, हमने यहाँ पे M आ जाएगा, M सबस्क्रिप्ट में छोटा सा, ये M आ गया, यहाँ पे LM फाइंड करना है मैंने, तो G के साथ भी M आ जाएगा। ठीक है, अब LM एज इट इज़ रहा, तो GM की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। GM हमारे पास 10 डिवाइड बाई 6 था ना, GM 10 डिवाइड बाई 6 था, तो मैंने उसको डिवाइड किया था, तो मेरे पास 1.67 आ गया था। ठीक है, ये वो वाली वैल्यू पुट किया हमने। अब T क्या है, मेरे पास 2 सेकेंड है, होल का स्क्वायर, और यहाँ पे 4π स्क्वायर। अब 2 2 ज़ा 4, टाइम तो वही है ना हमारे पास, टाइम तो सेम है, तो 4 और 4 कैंसिल। अब हमने क्या करना है, पाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू पुट कर देती हूँ। ठीक है, पाई की वैल्यू मेरे पास है 3.14 होल का स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं हम अपना, 1.67 डिवाइडेड बाय 3.14
होल का स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आता है 0.169। 169 है तो 69 को मैं 7 कह सकती हूँ, तो ये मेरे पास LM आ गया 0.17 मीटर। ठीक है जी, ये M की वैल्यू है LM की। LE भी फाइंड कर लिया है हमने, LM भी फाइंड कर लिया है। LE क्या था हमारे पास 1.02 मीटर, ये LE की वैल्यू है, ये LM की वैल्यू है। ये दोनों हमारे पास आंसर हैं जो हमें रिक्वायर्ड थे, हमने फाइंड करने थे। आई होप यू पीपल विल गेट इट। और ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं 10.2, और पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। 10.2 आप लोग देख लें। अ पेंडुलम ऑफ द लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 0.99 मीटर है, लेंथ हमें दे दी गई है। ठीक है, उसको हम लेंथ हमारे पास गिवन है। दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है हमने, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। अच्छा, पेंडुलम की लेंथ गिवन है और टाइम पीरियड गिवन है पेंडुलम का 4.9 सेकेंड। दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, L और T। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून। हमने क्या फाइंड करना है, G की वैल्यू, वो भी मून की सरफेस पे। अब इस न्यूमेरिकल में हम क्या फाइंड करेंगे, GM। ठीक है, ये देखें न्यूमेरिकल में GM, ये हमने GM फाइंड करना है। वही फार्मूला यूज़ होगा, एज इट इज़ होगा, बस जो हैं चीज़ें आपने थोड़ी सी रीअरेंज कर देनी है। GM को आप इधर ले जाएंगे और T को आप इधर ले आएंगे। ठीक है, चलें जी, ये वाला न्यूमेरिकल भी करते हैं। 10.2 गिवन डाटा लिख लेते हैं हम अपना। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, अच्छा, लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारे पास सबसे पहले गिवन है। लेंथ ऑफ पेंडुलम डिनोट किससे करते हैं हम, कैपिटल L से, और 0.99 मीटर, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है। सेकंड थिंग हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है, पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन है, जिसको मैं डिनोट करूंगी कैपिटल T से 4.9 सेकेंड। ठीक है, ये दो चीज़ें गिवन है। टू फाइंड मैंने क्या करना है, फाइंड जो मैंने चीज़ करनी है वो है वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून। G की वैल्यू फाइंड करनी है मून की सरफेस पे, जो कि मेरे पास है GM, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, गिवन डाटा हमें पता चल गया। दो चीज़ें गिवन है, लेंथ दी हुई है पेंडुलम की, टाइम पीरियड दिया गया है पेंडुलम का। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, दो चीज़ें गिवन है और एक चीज़ फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून, GM मैंने फाइंड करनी है। सेम वही प्रोसीजर है, वही फार्मूला यूज़ हो रहा है हमारे पास। टू फाइंड तक हमने कर लिया, आगे हम अपना फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दें फार्मूला की। ठीक है, फार्मूला यूज़ करते हैं, फिर अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L/G। ठीक है, ये हमारे पास है फार्मूला। अब मैंने क्या करना है, GM फाइंड करना है ना, ये तो अंडर रूट के अंदर है GM, तो मैंने क्या करना है, बोथ साइड पे स्केयरिंग कर देनी है। सेम वही प्रोसीजर है, उसी तरह मैं क्या करूँगी, स्केयरिंग एंड रीअरेंज, इसी इक्वेशन को स्केयर और रीअरेंज कर लूँगी। द इक्वेशन फॉर G फाइंड करना है ना, तो G फाइंड करने के लिए मैं इसको स्केयर भी कर दिया और मैंने इसको रीअरेंज भी कर दिया। ठीक है, रीअरेंज भी कर दिया। अब बोथ साइड पे स्केयर है, तो मैं क्या करूँगी, स्केयर को ओपन कर दूँगी। स्केयर को ओपन करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T का स्केयर आ जाएगा एज इट इज़। T का स्केयर एज इट इज़ आ गया। 2 पाई का होल स्केयर क्या होता है, 4 पाई स्केयर। अच्छा, 4 पाई स्केयर आ गया, ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये आ गया जी हमारे पास L/GM। ठीक है, मून पे हमने फाइंड करनी है ना, तो G के साथ हम M पुट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास यहाँ तक हो गई। अब मैं क्या करूँगी, G को सेपरेट कर लूँगी। तो G को सेपरेट करूँगी तो मेरे पास GM उधर चला जाएगा, T स्केयर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये GM इधर आ गया और GM इधर आ गया, T स्केयर इधर आ गया, 4 पाई स्केयर एज इट इज़ रहा, L एज इट इज़ रहा, इधर T स्केयर आ गया। वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ जो गिवन है।
4 पाई स्क्वायर, अच्छा पाई की वैल्यू हमें पता ना 3.14 होती है, तो हम वो पुट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3.14 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई एल की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है 0.99 मीटर गिवन है, और टी की जो वैल्यू है हमारे पास 4.9 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन थी, और हम अब क्या करते हैं अपनी कैलकुलेशंस। 3.14 का होल स्क्वायर है, ये मैंने होल स्क्वायर लिया, 9.86 आ गया। ठीक है, जी एम एज इट इज़ लिख लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 9.86, इसका स्क्वायर ओपन किया मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.99 डिवाइड बाय, अब हम 4.9 का भी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 4.9 होल का स्क्वायर, जो कि मेरे पास आता है 24.01। तो यहाँ मैं पुट कर देती हूँ 24.01। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? चले अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लेते हैं आपस में, और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करूँगी, 4 मल्टीप्लाई 9.86, तो मेरे पास जो आता है वो है जी एम इज इक्वल्स टू 39.5 मल्टीप्लाई, अब 0.99 को डिवाइड करूँगी 24.01 से, 0.99 डिवाइडेड बाय 24.01, जो कि मेरे पास आ गया है 0.042। ये दो टर्म्स आ गए, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो कि मेरे पास पहले आया था 39.5 से, तो मेरे पास आ गया 1.65। ठीक है, 1.65 आ गया, 1.628 है ना, तो 28 को मैं 3 कह सकती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1.63। ठीक है, अच्छा जीएम का क्या होता है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, तो एट मून है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, जीएम की ये वैल्यू आ गई, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। और अब हम करते हैं 10.2 का एंड हो गया है हमारे पास, यहाँ पे जीएम फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया, सेम वही फार्मूला यूज़ किया था हमने। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.3। ठीक है, 10.3 कर लेते हैं हम अपना न्यूमेरिकल, पढ़ते हैं उसको, समझ लेते हैं उसमें क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें हमने फाइंड करनी है। 10.3 फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का, जिसकी लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, प्लेस्ड ऑन अर्थ ऑन एंड ऑन द मून, जो कि अर्थ पे भी है और मून पे भी। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1 डिवाइड बाई 6। अब जो जी की वैल्यू है हमारे पास मून पे, वो 1 डिवाइड बाई 6 है, अब इन्होंने दे दी है। ठीक है, मून के ऊपर, ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, मतलब कि जी ई मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड बाय 6 हो रहा है। ठीक है, वेयर जी ई हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जैसा कि एक न्यूमेरिकल पहले जो हमने किया, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल जो यहाँ पे डाटा था जीएम का, यहाँ पे भी वही है। अब हमने क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है और जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो लिख लेंगे। चले जी, गिवन डाटा लिख लेते हैं हम अपना 10.3 का। लेंथ सबसे पहले क्या गिवन है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की लेंथ गिवन है जो कि L इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या गिवन है बुक पे जो है न्यूमेरिकल, उसमें से 10.3 द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास है द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, मून पे जी की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 6 ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको भी अभी करते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ है। जैसे हमें 10.1 न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा था ना, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून हमें दे देगी थी जी ई डिवाइड बाई 6 के, तो वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर डिवाइड बाई 6 है ये। तो मुझे पता है जी ई मेरे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं जी एम, ये जी एम है असल में। ठीक है, जी एम जो है मेरे पास ये जी ई डिवाइड बाई 6 है, तो जी ई डिवाइड बाई 6 पुट किया मैंने, तो जी ई की वैल्यू मुझे पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिवाइड बाई 6, तो मुझे पता है ये डिवाइड करने से 1.67 मेरे पास आया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी एम की ये वैल्यू है। अब टू फाइंड, मैंने फाइंड क्या चीज़ करनी है,
जो चीज़ मैंने फाइंड करनी है वो यहाँ लिख लेते हैं। मैंने फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने फाइंड करना है, जो कि मेरे पास कैपिटल टी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। गिवन डाटा हमारे पास ये चीज़ें थी, और जी ई गिवन है, जी एम गिवन है हमारे पास, और एल गिवन है, कैपिटल एल। ये सारा गिवन डाटा है और ये फाइंड करना है हमने। सेम वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वाला, वही हम यूज़ करते हैं और हम आगे इस न्यूमेरिकल को प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स में हमारे पास एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा था, बहुत सिंपल है, T=2π√L/g। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड जो है हमारे पास सिंपल पेंडुलम का इज़ कैपिटल T = 2π√L/g। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे देती हूँ। अब मैंने क्या करना है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ इस हमारे पास, मुझे पता है TE होता है। ठीक है, अब मैंने टाइम पीरियड अर्थ पे फाइंड करना है, तो मैं क्या कहती हूँ, टाइम पीरियड ऑन अर्थ, जो कि अर्थ पे टाइम पीरियड है, इस कैपिटल T, यहाँ सब्स्टिट्यूट में E आ जाएगा, तो TE आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इक्वल का साइन है, 2π एज इट इज़ रहेगा √L/GE। यहाँ पे GE की वैल्यू पुट कर दूंगी। ठीक है, ये होगी मेरे पास इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में मैं पुट करूँगी सारी वैल्यूज़, क्योंकि मैंने TE फाइंड करना है, तो मैं GE की वैल्यू पुट करूँगी, और L की वैल्यू मेरे पास गिवन डाटा में थी 1 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं, टाइम पीरियड हम अर्थ पे फाइंड करने के लिए, TE फाइंड करने के लिए। ठीक है, मैंने क्या करना है, TE एज इट इज़ रहेगा 2π, 2 मल्टीप्लाई, मेरे पास पाई की जगह क्या आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई √, एज इट इज़, और L मुझे पता है 1 मीटर है, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, और GE मुझे पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब क्या करना है, हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 3.14 से, और ये √, ये वाली टर्म सॉल्व कर लेती हूँ। √1 / 10, ये मेरे पास क्या आ गया 0.316। तो TE = 2 × 3.14 × 0.316, ये 0.316 इन अंदर ये सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आया हमारे पास। ठीक है, अब मैं इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई 2 × 3.14, ये मेरे पास क्या आ गया है 1.985 है। 1.9 है तो 9 के बाद 8 है, तो 9 को राउंड करके मैं 2 कर सकती हूँ। 1 पॉइंट आ गया हमारे पास। 1.985 को मैं कह सकती हूँ T = अप्रोक्सीमेटली = पहले मैं 1.985 लिख लेती हूँ सेकेंड। ठीक है, तो TE मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2 सेकेंड के, जो कि है विच इज़ द टाइम पीरियड ऑन अर्थ। ये अर्थ पे टाइम पीरियड है। ठीक है, TE 2 सेकेंड आ गया। अब हमने आगे क्या करना है, TE आ गया मेरे पास। TE मैंने टाइम पीरियड एट अर्थ फाइंड कर लिया है। अब मैं क्या फाइंड करूँगी, TE फाइंड हो गया, अब TM फाइंड करना है। ठीक है, सेम वही फार्मूला है, जहाँ पे E है हमारे पास वहाँ पे मैं M पुट कर देती हूँ। तो टाइम पीरियड ऑन मून फार्मूला लिख लेते हैं पूरा दोबारा। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑन मून। ठीक है, टाइम पीरियड मून पे आ गया हमारे पास। TM इक्वल आ गया मेरे पास 2π √L / GM। ठीक है, ये फार्मूला है मेरे पास टाइम पीरियड फाइंड करने का मून पे। तो इधर T के साथ भी M लगा दिया मैंने, G के साथ भी M लगा दिया, तो फार्मूला हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज़ TM एज इट इज़ 2 × 3.14, अच्छा मल्टीप्लाई 1 / 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1.67 था हमारे पास GM की वैल्यू। अब मैं इसको √, वैल्यू सॉल्व कर लेती हूँ। 1 / 1.67 मेरे पास आ जाती है 0.774। ठीक है, अब TM मैंने लिखा
इक्वल टू मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.774। अब इन तीनों टर्म्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2, ये सारे टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आ गया मेरे पास 4.85, जिसको मैं 85 को राउंड करके 9 कर सकती हूँ, 4.9 आ जाएगा मेरे पास। तो TM मेरे पास आ गया है 4.9 सेकेंड। ये TM फाइंड कर लिया। पहले मैंने क्या फाइंड किया था TE, अब मैंने क्या फाइंड किया TM। TE मेरे पास टाइम पीरियड था अर्थ के ऊपर और TM मेरे पास है TM इज़ द टाइम पीरियड ऑन मून। सबस्क्रिप्ट से हमें शो हो रहा है कि ये टाइम पीरियड है मून। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। 10.1, 10.2, 10.3 ये तीन न्यूमेरिकल आज हमने किए हैं। एक ही फार्मूला यूज़ करते हुए हमने किया T = 2π √L/g। उसको हमने रीअरेंज किया, स्केयरिंग की है, जो जो टर्म हमें चाहिए थी। कभी किसी एक फार्मूले में हमने L फाइंड करना था, LE फाइंड करना था, एक में LG फाइंड करना था। L और M लेंथ एट मून फाइंड करनी थी, लेंथ एट अर्थ फाइंड करनी थी। इसी तरह कुछ न्यूमेरिकल्स में हमने फाइंड करना था स्मॉल जी की वैल्यू हमने मून पे फाइंड करनी थी। किसी में TM फाइंड करना था, टाइम पीरियड मून पे फाइंड करना था और टाइम पीरियड अर्थ पे फाइंड करना था। ये तीन चीज़ें थी जो डिफरेंट होती रहती है हमारे पास अर्थ पे मून पे। तो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। इन तीनों न्यूमेरिकल्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, और आप लोगों ने एटलीस्ट 2 टाइम्स प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने। और फार्मूला आप लोग याद कर लें, गिवन डाटा समझें, उसको समझ के अपना गिवन डाटा में लिखें। फिर आपने जो चीज़ फाइंड करनी है टू फाइंड में उसको आप पुट करें दोबारा, और फिर आपने जो फार्मूला यूज़ करना है उस फार्मूले को रीअरेंज करें किसी तरीके से। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको सेपरेट कर लें, बाकी सारे टर्म्स एक साइड पे ले जाएं, और फिर आपने जो आंसर लाना है उसको ब्लॉक कर देना है। यूनिट्स आपने लाजमी डालने हैं हर क्वांटिटी के साथ। मैंने आपको न्यूमेरिकल कराते हुए हर क्वांटिटी के साथ यूनिट्स डाले हैं, ताकि आप लोगों को आदत पड़ जाए। अभी प्रैक्टिस करते करते आपके साथ साथ आदत बन जाए यूनिट्स डालने की, क्योंकि यूनिट्स नहीं डालेंगे तो आपके मार्क्स कटते हैं बोर्ड में। ठीक है, चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।